हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एडवांस एग्रोलाइफ और ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स इन दोनों आईपीओ के डे 3 सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों ये टोटल सब्सक्राइब हो पाए थर्ड डे के अंदर, ये जानेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं ये जानेंगे। किस कैटेगरी ने लगाया, कैटेगरी के द्वारा लगाया गया, यानी क्यूआईबी हो, एचएनआई हो, रिटेल हो, किसने कितना पैसा लगाया, सब समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों कितना सब्सक्राइब हुआ है आखिरी दिन एडवांस एग्रोलाइफ, शुरू इससे करते हैं। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू थी। अगर आपने आईपीओ में लगाया तो बात ध्यान रखिएगा, 100 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 150 शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे। यह आईपीओ एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू था 192 करोड़ का। तो अब ये तो आपको इन्फॉर्मेशन पता ही है। तो चलिए सीधे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो फ्रेंड्स जो शुरुआत के 2 दिन थे उसमें अगर आप देखेंगे जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा था काफ़ी कम था, मतलब 3.5 गुना क्यूआईबी कैटेगरी। क्यों मैं कम कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज आईपीओ छोटा सा था, राइट, स्मॉल आईपीओ था। तो उसमें उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन कम आता हुआ दिखा था। 1.22 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी लगभग 1.22 टाइम्स, टोटल 1.87 टाइम्स इंक्लूडिंग 2.48 टाइम्स एम्प्लॉय की तरफ से। तो 2 दिनों में कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा तो निकल कर नहीं आया था। लेकिन आखिरी दिन का सबको वेट रहता है बिकॉज आखिरी दिन आपको सबका पैसा आता हुआ दिखता है, चाहे वो क्यूआईबी हो, चाहे वो एचएनआई हो, चाहे वो रिटेल हो। मतलब लगाना है तो वो आखिरी दिन लगा ही देंगे। सो आज क्या हुआ है अब ये आप देखिए। सो आखिरी दिन में दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी कह सकते हैं इस आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्यूआईबीज ने ओनली 27 टाइम्स इस आईपीओ को भरा। करीबन 38,50,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके में 10 करोड़ 51 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। मात्र 1000 करोड़ रुपए, 1051 करोड़ रुपीज टू बी प्रिसाइज, इतना पैसा जो है वो क्यूआईबी की तरफ से लगाया गया इस आईपीओ में। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है, काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी का। तो बात यही है कि क्यूआईबीज जो है वो इस आईपीओ में आपको इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिले, ये आप साफ कह सकते हैं। बिकॉज अगर 27 टाइम्स क्यूआईबी सब्सक्राइब कर रहे हैं इतने छोटे आईपीओ को, तो आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबी ज़्यादा उस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं थे। होता भी है कि देखिए जो स्मॉल आईपीओ होते हैं वहाँ पे क्यूआईबी का उतना पैसा हमको हमेशा आता हुआ नहीं दिखता है, जो एक्जैक्टली यहाँ पर भी होता हुआ देखने को मिला। बट ये कह सकते हैं क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में तो मेरे को पूरी देखने को मिला। कोई खास बात नहीं है, 27 गुना सब्सक्रिप्शन कोई खास बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है एचएनआई। 175 गुना, जी हाँ, 175 टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी अगर सब्सक्राइब नहीं हो पाई तो एचएनआई ने तो सब्सक्राइब कर दिया। करीबन 28,88,000 शेयर्स के सामने 50 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 5,000 करोड़। अब बिग एचएनआई कैटेगरी कितना सब्सक्राइब हुई है, चलिए ये देखते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों करीबन 202 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली आखिरी दिन। करीबन 19 लाख शेयर्स के सामने 38 करोड़ 90 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 3,890 करोड़। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बिग एचएनआई कैटेगरी थी उनके द्वारा तो भर भर के पैसा लगाया गया। अब अगर बिग एचएनआई कैटेगरी में आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई तो आपको अलॉटमेंट कितने में से कितना को मिलेगा, डिवाइड कर दीजिए मोटा मोटी इसको 5 से। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 41.78। इतने में से एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट लगेगा अगर उसने बिग एचएनआई कैटेगरी में अपनी एप्लीकेशन लगाई है। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। 121 गुना दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन में सब्सक्राइब हुआ, बल्कि 121.77 टाइम्स है, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 122 गुना कह सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों करीबन 9,62,000 शेयर्स के सामने लगभग 11 करोड़ 72 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज क्लोज टू 1172 करोड़। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो एक बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट लगभग मिलेगा आपको 119 में से एक, कितना, 119 में से एक। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं अलॉटमेंट आने के चांसेस कम है कंपेरेटिवली। आप समझ ही सकते हैं बिकॉज स्मॉल चैनल कैटेगरी होती छोटी है, वो सब्सक्रिप्शन भी आप कह सकते हैं कम ही आता, ज़्यादा ही आता है, उसके हिसाब से अलॉटमेंट मिलना टफ होता है। बिग एचएनआई में तो आपको पता ही है कि 10 लाख की अगर एप्लीकेशन लगी तो 10 लाख के शेयर्स मिलते नहीं है, 2 लाख से कुछ ऊपर की जितने स्मॉल चैनल को मिलते हैं एक्जैक्टली उतने मिल जाते हैं, इसलिए चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 23 गुना सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली आखिरी दिन। करीबन 67 लाख शेयर्स हमने 15 करोड़ 59 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, विच इज़ क्लोज टू 1,559 करोड़। अब यहाँ पर अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो आपको अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा, तो देखिए जो कुल मिलाकर एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी 44,930, राइट। और एप्लीकेशन आई है फॉर 9,01,165। इसका मतलब ये है कि लगभग 20 में से एक को अलॉटमेंट लग जाएगा इस आईपीओ में। तो रिटेल में 20 में से एक के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपने इसमें अपनी एप्लीकेशन लगाई तो 20 में से एक को मिल जाएगा। एम्प्लॉय 38 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, लगभग 11 करोड़ रुपए आए हैं। और 57 टाइम्स टोटली आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, 7,685 करोड़ रुपए इस आईपीओ को मिलते हुए दिखे। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं क्यूआईबी का कम रहता हुआ देखने को मिला, बाकी कैटेगरीज ने तो ठीक ठाक सब्सक्राइब कर ही दिया। रिटेल ने भी ज़्यादा उतना एप्लीकेशन नहीं लगाया। अब
अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है इस आईपीओ में तो अलॉटमेंट आपको दिखेगा 6 तारीख को विच इज़ ऑन मंडे, और 8 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। बाकी फ्रेंड्स जो जीएमपी है उसमें कमी देखने को फिर मिली है, 14 रुपीज़ 5 पैसे पे आई है, 21 रुपये तक चले गई थी आज, बट उसके बाद फिर गिरावट आई और अब 14.5 रुपीज़ के आसपास करंट ग्रे मार्केट देखने को मिल रही है। मतलब 2175 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। अब ज़रूरी नहीं है कि देखिए 14.5% ऊपर लिस्ट हो, बिकॉज अगर आप देखेंगे अभी हो क्या रहा है, जितनी जीएमपी है उससे नीचे लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है आईपीओ, तो जीएमपी भी इतना भरोसा मत रखिएगा। नाउ द सेकंड आईपीओ इज ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स, राइट। ये आईपीओ भी दोस्तों आज के दिन बंद हुआ। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, 135 का प्राइस बिन था, लगभग 111 शेयर का लॉट साइज था। ये आईपीओ 122 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिला, राइट। ये भी छोटा सा आईपीओ था। अब कितना सब्सक्रिप्शन आया ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो 2 दिन थे इसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे इस आईपीओ को, मतलब टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे इस आईपीओ को, तो ये आईपीओ 4 दिनों के लिए खुला था। सो जो तीसरे दिन सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला, राइट, 3.95 टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है, 5 गुना एचएनआई पोर्शन, 1.34 टाइम्स रिटेल पोर्शन, 34% एम्प्लॉय पोर्शन, 2.5 गुना कुल मिलाकर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई आईपीओ। तो 3 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन जो था वो लगभग इसी प्रकार का देखने को मिला, क्योंकि 4 दिनों का ये आईपीओ था। तो आज उम्मीद थी कि हमको और पैसा आता हुआ दिखेगा, बट क्या ऐसा हो पाया, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आखिरी दिन भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। 3.97 टाइम्स कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, यानी यहाँ पर तो और भी पुअर डिमांड देखने को मिली। बड़ी बात तो ये है कि 100 करोड़ रुपए भी दोस्तों क्यूआईबीज जो है वो इस आईपीओ में लगाने में कामयाब नहीं हुए। ये दिखाता है कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में कोई खास रिस्पॉन्स जो है वो हमको आता हुआ दिखा नहीं, बल्कि बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन है, राइट। क्यूआईबीज इस आईपीओ में आप कह सकते हैं सिंपली अवॉइड करते हुए दिखे। एचएनआई पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी भी कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुई। 7.39 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 17 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 30 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, जो करीबन 176 करोड़ रुपये होता है। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो एचएनआई कैटेगरी है वो डेफिनेटली दूर ही थी। बिग एचएनआई कैटेगरी 7 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिखी, लगभग 114 करोड़ रुपए हमको बिग एचएनआई के आते हुए दिखे। अब अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं लगभग 1.73 में से 1, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन लगाई तो 1.73 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी। स्मॉल चैनल पे आते हैं। 7.81 टाइम दोस्तों स्मॉल चैनल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। 5,88,000 शेयर सामने 45 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ देखा, जो करीबन 62 करोड़ होता है लगभग। अलॉटमेंट दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखेगा 5.6 में से 1, ये एप्लीकेशन बन रही है। रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 2.77 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखने को मिली। 43 लाख शेयर्स के सामने लगभग 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, जो 136 करोड़ रुपीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट लगेगा लगभग इतने में से 1 को आप मान के चलिए। एम्प्लॉय पोर्शन इतना सब्सक्राइब हुआ जितना है 0.57 टाइम्स, कुल मिलाकर 3.43 करोड़। टोटल 3.88 टाइम्स तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। ये आईपीओ 414 करोड़ रुपीज़ कंपनी को मिलते हुए दिखे, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं बेहद कम है। मतलब दोनों आईपीओस को अगर आप देखेंगे तो ये बात क्लियर है कि क्यूआईबीज ने तो आईपीओस को अवॉइड ही किया है, क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में दूरी बनाई है, ये बात तो क्लियर दिख गया। बाकी एचएनआई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी इस आईपीओ में तो आप कह सकते हैं बहुत ही कम देखने को मिली। उस आईपीओ में तो काफ़ी अच्छे थे, ये बात सही है। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर दिखती है कि देखिए आईपीओस में जिस तरीके से पहले रिस्पॉन्स आता था, जितनी एक्साइटमेंट होती थी, वो सब अभी आपको दूर जाती हुई दिख रही है। ये बात सही है, राइट, क्योंकि आईपीओस क्या अभी उतना कुछ खास कर भी नहीं पा रहे, और आई थिंक वही अपने आप में एक थोड़ी सी नेगेटिव फैक्टर जो है वो अभी करेंटली प्ले कर रहा है। अब देखते होता क्या है आगे, बिकॉज किस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, बट अभी तो चीज़ें उतनी कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। बाकी ना आईपीओस में अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो कहना मुश्किल है कि देखिए वो प्रॉफिट करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस आईपीओ की तो ग्रे मार्केट भी 1% ही, 1 रुपये, तो 1 रुपये की क्या ही बात करें ग्रे मार्केट में भी, कि ग्रे मार्केट कुछ खास नहीं है। कई जगह पे 2 रुपये ट्रेड करी, मतलब मोटा मोटी 1% भी नहीं है। तो प्रॉब्लम आपको साफ साफ देखने को मिल रही है। अब देखते हैं किस तरीके की लिस्टिंग होती है इन दोनों आईपीओस की। छोटे आईपीओ हैं तो कुछ कहना भी मुश्किल है कि कहाँ पे लिस्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट का वापस रेट बता रहा हूँ, 6 तारीख को अलॉटमेंट है और 8 तारीख को लिस्टिंग है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।